ये सैमसंग का फ़ोन आया मेरे पास, सैमसंग M30s। डबल डेकर है ये, और इसकी रैम ड्राई हो गई है। जो बोर्ड है इसका वो अनटच है, पहले बिल्कुल रिपेयर नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम रिपेयर हो रहा है ये। CPU उतारने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी जाली उतारनी है, ताकि मैं CPU को सेफली बाहर निकाल सकूं। जाली मैंने बाहर निकाल दी, और अब मैं CPU को निकालूंगा बाहर। CPU को निकालने से पहले सबसे पहले मुझे इसकी साइड से ग्लू कटिंग करनी है। ग्लू कटिंग कर दी मैंने सारी, अब इसकी मैं रैम बाहर निकाल दूंगा। रैम बाहर निकालने के बाद मुझे CPU बाहर निकालना है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि CPU उठाते टाइम आपका CPU बैंड नहीं होना चाहिए। बैंड होगा CPU ख़त्म। अब उसके बाद बारी आती है इसकी क्लीनिंग की। अब मुझे इसको बोर्ड इसका पूरा क्लीन करना है। अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद मुझे इसमें गंदगी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हल्की सी पेस्ट नहीं चाहिए, कोई फ्लक्स नहीं चाहिए, कोई जो कंपनी की तरफ से जो पहले ग्लू लगी हुई है वो नहीं चाहिए मुझे। वो बिल्कुल क्लीन चाहिए। अगर वो क्लीन होगा तो आपका रिज़ल्ट जो है CPU लगाने का 100% रिज़ल्ट आएगा। CPU निकालते टाइम दो कंपोनेंट मेरे बाहर आ गए हुए हैं, दोनों के दोनों कैपेसिटर, मैं दोनों कैपेसिटर लगा दूंगा। और ये हम कैपेसिटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने ये कैपेसिटर एक लगा दिया। अब मैं दूसरा कैपेसिटर भी इसकी जगह पे लगा दूंगा। लगाने के बाद मैंने बोर्ड पूरा क्लीन कर लिया, अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर ली इसकी, बोर्ड का काम ख़त्म। अब मुझे IC वाली साइड जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे ग्लू साफ़ करनी है। जो साइड पे जो हल्की हल्की ग्लू रहेगी ये कंपनी की तरफ से, उसको मुझे पूरी को रिमूव करना है। अगर ये ग्लू नहीं उतारूंगा जब मैं CPU लगाऊंगा तो CPU बैठेगा नहीं प्रॉपर। अब आगे बारी रैम की। रैम मेरे को रिवॉल्व करनी है, साफ़ करनी है, लेकिन साफ़ करने से पहले रैम ऑलरेडी पूरी साफ़ है, क्लीन है ये। अब CPU की बारी आती है। CPU की जो ऊपर वाली ट्रे होती है जहाँ पे रैम बैठती है, उसको क्लीन कैसे करना है। मैक्सिमम जितने भी लड़के हैं उनको ये टेंशन है कि इसको क्लीन करते हैं ये चलता नहीं है। चलता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बीच में आप देखो छोटे छोटे ग्लू लगी हुई है। एक ये ट्रे है, अंडे की ट्रे जैसी होती है वैसी है ये। तो इसकी ग्लू हमें बाहर कैसे निकालनी है। इसकी ग्लू आपको सबसे पहले हल्की सी फ्लक्स लगा के छोटे आयरन से आपको एक एक डाट उठाना है पहले। अगर आप एक एक डाट करके उठाओगे आपका जो CPU है वो 100% चलेगा। अगर आप बोलोगे कि मैं शॉर्टकट तरीके से जल्दी एक ही बार बड़े आयरन के साथ पूरे पूरे सारे बॉल में उठा लूँगा, उससे क्या होगा कि जो आपकी जो ट्रे है ये डैमेज हो जाएगी। ट्रे ये ऐसी है जैसी अंडे की ट्रे होती है, वैसी ट्रे है। जैसे एक ट्रे के बीच में अंडे रखे होते हैं, तो अगर वो बीच से टूट जाए तो एक अंडा दूसरे से टकराएगा। अगर ये बॉल एक दूसरे के साथ टकराएगा तो ये आपका CPU लगने पे शॉर्ट हो जाएगा। अब आप देखो कि हल्की हल्की ग्लू लगी है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, क्लीन कर लिया पूरा। अब मैं इसमें पीपीटी भरूंगा। अब पीपीटी किस तरीके भरनी है वो भी आप देखो। चारों साइड से पीपीटी इतनी फिल करनी है कि पूरी प्रॉपर पीपीटी अंदर तक चली जाए पूरी। जैसी पीपीटी पूरी पूरी चलेगी, फिक्स होगी पूरी अंदर, मुझे लग गया कि यहाँ पे पीपीटी पूरी पूरी अंदर बैठ गई है। उसके बाद मैंने कपड़े के साथ पूरा इसको क्लीन कर लिया कि जो फालतू पीपीटी हो सारी बाहर आ जाए, जो जितनी चाहिए मुझे इतनी रहेगी बीच में। अब उसके बाद मैं हीट करूँगा। हीट करने के बाद मैंने इसको रिबॉलिंग करनी है। ये हमारे बाल परफेक्ट अच्छे तरीके से रिबॉल हो गए हैं। एक बाल मुझे लग रहा है कि जो प्रॉपर नहीं बैठा है, उसको भी मैं हल्का सा हिला के हीट कर दूंगा और ये प्रॉपर रिबॉल हो जाएगा। CPU का ऊपर वाली साइड से रिबॉल हो गया जहाँ पे हमारी रैम बैठेगी। अब हमें बारी है CPU रिबॉल करने की। रिबॉलिंग देखो बिल्कुल आसान है, रिबॉलिंग मुश्किल नहीं है। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि रिबॉल करेंगे तो ये जाली फूल जाएगी। कुछ नहीं फूलती है जाली। तरीके से अगर आप करोगे जिस तरीके मैं कर रहा हूँ, कभी आपकी जाली नहीं फूलेगी। और CPU आपका वन टाइम में रिबॉल होगा। ये देखो आपके सामने पूरा CPU रिबॉल हो गया एक ही शॉट में। एक डॉट मुझे दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जो रिबॉल नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताऊंगा कि एक डॉट के लिए आपको कैसे इसको रिबॉल करना है। अब बारी आती है रैम की। रैम भी मैंने रिबॉल कर ली। रैम हमारी प्रॉपर रिबॉल हो गई है। अब बारी आती है कि CPU को मदरबोर्ड में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका, आपको फ्लक्स लगानी है। फ्लक्स कोशिश करो कि अच्छी कंपनी की फ्लक्स लगाओ, और उतनी ही लगाओ कि ज़्यादा ना हो जाए। अगर आप ज़्यादा फ्लक्स लगाओगे तो जब आप CPU को रखोगे ऊपर, CPU को हीट करोगे तो वो CPU डांस कर जाएगा।
अब जो ये एक बॉल रह गया था, मैं आपको बोल रहा था कि मुझे दिख रहा है, इसको मैंने कैसे रिवॉल्व करना है। ये देखो, मैंने हल्की सी जाली पे थोड़ी सी पीपीडी लगाई और एक एक्स्ट्रा बॉल बना लिया मैंने। मुझे इनमें से सारे बाहर निकाल देना, सिर्फ एक डॉट चाहिए मुझे। ये उठाया मैंने और डायरेक्ट मैं सीपीयू के ऊपर रख दूंगा हल्की सी फ्लक्स लगा के, और ऊपर से हीट करूंगा, ये प्रॉपर इसी पॉइंट पे चिपक जाएगा। ये चिपक गया, ओके हो गया हमारा सीपीयू। अब मुझे सीपीयू को मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करना है, और उससे पहले मुझे अच्छी तरीके से सीपीयू को क्लीन कर लेना कि हल्की सी भी गंदगी ना होगी, ताकि कोई एक डार्ट दूसरे डार्ट के साथ शॉर्ट हो जाए। अब मैंने फ्लक्स उतनी ही लगाई है, अब मैंने सीपीयू ऊपर रख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ सीपीयू लगाना कैसे है। ये सीपीयू रखा ऊपर, अब मैं आपको बिल्कुल मदरबोर्ड को थोड़ा टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने हीट गन रखी है ऊपर, आज से आप देखते रहना कि सीपीयू कैसे बैठेगा। चारों साइड से इसकी फ्लक्स जो मैंने बीच में डाली थी वो बाहर आनी चाहिए। देखिए बाहर आ गई फ्लक्स, सीपीयू हमारा बैठ चुका है। अब मैं हल्का सा इसको हिला दूंगा, मुझे पता लग गया सीपीयू बैठ गया। अब मुझे इसके ऊपर रैम लगानी है। मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे पता है कि मेरा सीपीयू परफेक्ट लगा हुआ है। अब मैं सीधी रैम लगाऊंगा, फ्लक्स उतनी ही लगाऊंगा जितनी मुझे चाहिए। ज़्यादा लगाओगे तो वो बीच में समझ लो, ज़्यादा कोई चीज़ अगर आप डाल दोगे तो हद से ज़्यादा वो काम ख़राब कर दीजिए। हल्की सी फ्लक्स लगानी है आपको, और उसके बाद रैम में बिठा रहा हूँ। अब रैम भी ऐसे ही बैठेगी जैसे चारों साइड से मुझे लग गया फ्लक्स बाहर आ गई, तो मेरी रैम परफेक्ट फिट हो गई। रैम हमारी लग गई है प्रॉपर। अब करते हैं इसको चेक। चेक किया, फ़ोन हमारा ऑन हो गया, लेकिन मुझे इसमें डाउट है कि इसकी बैटरी भी ख़राब है, क्योंकि बैटरी इसकी पंचर है। बैटरी में से स्मेल आ रही है, ये बैटरी इसकी यहाँ से पंचर थी। अब हम सीधी डीसी पावर सप्लाई पे ऑन करते हैं, और हमारा फ़ोन ये ऑन हो गया। कोई भी सीपीयू आप कर सकते हो, आप अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो। अगर आप लोग चाहते हो कि आप भी इस टाइप का फ़ोन रिपेयर करो, कहीं तो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं बेचारे, जिन्होंने नया नया काम सीखा हुआ है, जहाँ जिन्होंने बहुत ऐसे काम सीखा हुआ है लेकिन उनको समझ नहीं आती कि आईसी रिवॉल्व करते हैं, 10 बार रिवॉल्व करते हैं, 10 बार में से एक बार आईसी परफेक्ट रिवॉल्व हो जाता है। तुक्के से, तुक्के वाला काम नहीं है इसमें। इसमें थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़ी गाइडेंस चाहिए। मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करूँगा अगर आपको इस टाइप का काम चाहिए। फ़ोन खोल दिया, उसके बाद आईसी उतारना कैसे है, लगाना कैसे है, कौन सा आईसी ख़राब है, कैसे फॉल्ट डायग्नोस करें, कैसे शॉर्टिंग निकालें फ़ोन की, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। अगर आप इस टाइप की अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो मिले, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं आपकी फुल सपोर्ट करूँगा। ठीक है, और बाकी रहा मेरा नंबर, मैंने इसमें मेंशन कर दिया अपना मोबाइल नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।